फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का मेरा टॉपिक है बच्चों में अनीमिया बीमारी को लेके। अनीमिया क्या है? एक गंभीर बीमारी है। जैसे टाइफाइड, डेंगू हो गया, ऐसे ही अनीमिया भी एक गंभीर बीमारी है। गंभीर इस कारण से है, वो मैं अगर आपको बताने वाली हूँ किस कारण से है। और इसको हम अनीमिया को हम ये भी बोल सकते हैं देसी लैंग्वेज में, खून की कमी होना या फिर होमोग्लोबिन कम होना। और मेनली इस कारण से होता है क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो आयरन है उसकी मात्रा कम हो जाती है। मेनली आयरन रिच फूड खाने से हमारी बॉडी में खून बनता है, पर इसके साथ साथ हमें विटामिन सी भी इम्पोर्टेंट है और कैल्शियम इंटेक हमें कम करना चाहिए बच्चों के अंदर। तो मैं आगे आपको डिटेल में बताऊंगी कि क्या सब कुछ है और कैसे हमें अपने बच्चों को बचाना है अनीमिया की या खून की कमी होने से। और उसको क्या खिलाना है, 6 मंथ्स के बच्चे के लिए क्या डाइट फॉलो करनी है, 6 मंथ से 1 साल के बच्चे के लिए क्या डाइट फॉलो करनी है, और 1 साल के बच्चे के लिए क्या करना है, 1 साल से बड़े बच्चे के लिए। तो प्लीज़ मेरा वीडियो एंड तक देखिए और स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अब शुरू करते हैं खून की कमी को लेके। जैसे आपको पता ही है, मैंने और वीडियोज़ में भी बताया है कि मेरी भी छोटी सी गुड़िया है, तो मैं उसको जिस तरीके से फूड देती हूँ और जैसे डॉक्टर ने मुझे बताया है, मैं उस सबको डिटेल में बताने वाली हूँ। होता क्या है, अनीमिया में हमारी बॉडी में खून की कमी हो जाती है और मेडिकल टर्म में इसे अनीमिया बोलते हैं हम लोग। हाँ, क्या होता है कि खून की कमी जब हो जाती है तो खून का हमारा प्रोसेस क्या है, खून की सिर्फ खून ये नहीं है कि हमारी बॉडी में खून है या होमोग्लोबिन है तो काम हो रहा है, खून नहीं। खून की वर्किंग ये है कि जो हम ऑक्सीजन लेते हैं वो हमारी बॉडी के पूरे पार्ट तक खून ही पहुंचाता है, जो पूरी बॉडी के टिश्यूज़ हैं। अगर जो हम सांस मतलब पूरी बॉडी जो सांस ले रही है वो खून के कारण ले रही है, क्योंकि खून हमारी पूरे टिश्यूज़ तक खून को पहुंचाता है। अब क्या करना है, अब क्या होता है जब खून कम होगा बॉडी के अंदर, तो जो ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर पहुंचा जा रहा है खून के कारण से, वो उसका वर्किंग स्लो हो जाएगी और ऑक्सीजन हमारी बॉडी के पार्ट्स तक देर तक पहुंचेगा। तो इस कारण से क्या होता है, जब ऑक्सीजन की लेट तक पहुंचेगा तो बॉडी की प्रोसेस स्लो हो जाती है और बॉडी जल्दी थकावट में आएगी, भूख कम लगेगी, चिड़चिड़ापन आएगा और हम हाँफने लगेंगे या बच्चे हाँफने लगेंगे। इस कारण से इसको गंभीर बीमारी भी कहा जाता है। और इस कारण से कहा जाता है कि जल्दी से जल्दी इसका इलाज करवाया जाए ताकि बच्चा और वीक ना हो। अब बच्चों में क्या लक्षण होते हैं, बच्चों में क्या कारण होते हैं और लक्षण क्या होते हैं इस अनीमिया के या खून की कमी के कारण। अब क्या होता है, कारण क्या है इसके अंदर। पहली बात तो ये, बच्चा प्री मैच्योर हुआ हो तो क्या होता है, उस बच्चे का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, उसकी डाइट का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। और उसमें वैसे भी कैल्शियम है, आयरन है, इस सब प्री मैच्योर होने के कारण कम होता है, तो उनमें होता है नॉर्मल। सेकंड आता है, बच्चा गाय का दूध ज़्यादा पी रहा है और 1 साल से पहले पीना शुरू कर चुका है। थर्ड आता है, माँ में जब बच्चा पैदा हुआ तो माँ में भी आयरन की कमी है। या फोर्थ, बच्चे में जेनेटिक है। और फिफ्थ, जेनेटिक मतलब माँ बाप को पहले ही खून की कमी है तो बच्चे में भी खून की कमी हो जाती है, ये होता है बहुत बार। और एक विटामिन सी की कमी होने के कारण भी आयरन की कमी होती है बॉडी के अंदर। और एक रीज़न ये भी है, अगर हम कैल्शियम ज़्यादा दे रहे हैं बच्चे को, इसके कारण भी आयरन की कमी होती है। अब मैं सारी डिटेल में बताऊंगी कि किस कारण से है और आपको कैसे कंट्रोल करना है, बच्चों को क्या डाइट देनी है। आपको लक्षण क्या दिखेंगे बच्चे के अंदर, जैसे ही आपको ये लक्षण, देखो बीमार होना ये सब तो नॉर्मल है, पर मैं कुछ ऐसे लक्षण बताऊंगी जो आपको ऑब्जर्व होते लगेंगे कि हाँ ये हो सकता है। तो अगर जब आपको लगे कि ये लक्षण है तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए साथ के साथ, ताकि वो होमोग्लोबिन चेक कर सके। अब लक्षण क्या है, क्या होता है लक्षण में, जैसे आपको समझो कि अगर बच्चे के अंदर ऑक्सीजन कम जा रही है, वो हाँफ रहा है, वो थक रहा है जल्दी, वो ऑफकोर्स वो खाना नहीं खाएगा, उसका मन ही नहीं करेगा खाना खाने का, वो चिड़चिड़ा भी होगा भूख के कारण। जो खेल के आएगा उसको उसके सांस हाँफने वाले सांस निकलेंगे, उसके थकावट जल्दी होगी। तो ये जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि ऑक्सीजन की कमी बॉडी के अंदर हो जाती है, सब रीज़न है। अगर आपको ये सब लगे तो आप डॉक्टर के पास जल्द से जल्द जाएं। डॉक्टर क्या करेगा, आपके बच्चे का होमोग्लोबिन चेक करेगा, उसके लेवल से आपको पता लग जाएगा कि हाँ बच्चे के अंदर होमोग्लोबिन कम है या पूरा है। अगर आपके बच्चे का होमोग्लोबिन 10 से कम है या 12 से कम है तो वो सच में कमी मानी जाती है। अब क्या होता है, डॉक्टर क्या करता है, अगर 7 लेवल होमोग्लोबिन 7 से कम आता है तो आपको सिरप देता है या फिर बोतल या सिरप देता है बच्चे को। और अगर 7 से ऊपर है तो कहता है कि आप आयरन रिच फूड खाओ। अब क्या होता है,
जब बच्चा 6 महीने तक का होता है, आपको कैसे कंट्रोल करना है अपने बच्चे में आयरन की कमी होने से। जब बच्चा 6 महीने तक का होता है, कोशिश करें माँ का दूध ही पिलाएं, क्योंकि माँ के दूध में क्या होता है, जो माँ खाना खाती है उसके अंदर जो माँ के अंदर कैल्शियम या आयरन होता है, जो भी मिनरल्स और विटामिन माँ के अंदर होते हैं, वो ब्रेस्ट मिल्क से बच्चे के अंदर चले जाते हैं और बच्चे के अंदर किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती, आयरन की कमी भी नहीं होती। अगर आप बच्चे को फॉर्मूला मिल्क दे रहे हैं तो उसके डिब्बे के ऊपर जरूर देखें कि उसके अंदर आयरन है या नहीं है। अगर उसके अंदर आयरन है तो तभी आप बच्चे को वो वाला फॉर्मूला मिल्क दें, अदरवाइज़ वो फॉर्मूला मिल्क मत दें। 6 महीने से 1 साल के बच्चे तक की बात करेंगे तो क्या होता है, इस टाइम पे बच्चा थोड़ा थोड़ा फूड लेना शुरू कर देते हैं और हम माँ का दूध बंद करके फॉर्मूला मिल्क या गाय बाहर का दूध लगा देते हैं। अब क्या करना है, इस टाइम पे गाय का दूध मत पिलाएं, फॉर्मूला मिल्क की दें और आयरन वाला ही फॉर्मूला मिल्क दें। गाय का दूध ना देने का रीज़न ये है कि गाय के दूध में आयरन की मात्रा कम होती है और थोड़ा हैवी होता है, बच्चा उसको हजम नहीं कर पाता 6 महीने से 1 साल तक का बच्चा, क्योंकि बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम भी वीक होता है और गाय का दूध हैवी होता है। अगर आप गाय का दूध देंगे तो जो बच्चा लेगा तो उसमें आयरन की कमी वैसे भी कम होगी और वो हजम भी नहीं कर पाएगा, बच्चे के लीवर पे भी इफेक्ट पड़ेगा। तो कोशिश करें गाय का दूध ना दें 1 साल तक के बच्चे को। अब आती है बात, अगर बच्चा जेनेटिक या फिर माँ के कारण है तो उसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, बच्चे को आप सिर्फ आयरन रिच फूड दें और विटामिन सी साथ में देने का रीज़न ये है कि विटामिन सी का लेवल अगर बॉडी के अंदर पूरा होगा तभी अच्छे से बच्चा आयरन वाला फूड अब्जॉर्व कर पाएगा, क्योंकि विटामिन सी हेल्प करता है हमारी बॉडी को आयरन अब्जॉर्व करने में। अब कैल्शियम ज़्यादा होने का मतलब क्या है, अपने बच्चे को जो कैल्शियम दें, दूध दे, दही दे, वो एक लिमिट तक दें। लाइक दिन में 2 बार दूध दे दिया, ये नहीं कि सारा दिन उसको दूध पे ही रखा हुआ है, ये कभी मत करें कि दूध से पेट भर गया तो काम ख़त्म, नहीं, ऐसा मत करें, क्योंकि इस टाइम पे बच्चा फूड पे आ चुका होता है। और कैल्शियम सिर्फ दूध देना इतना जरूरी है जितना बच्चे को कैल्शियम बॉडी में एक दिन में चाहिए। और कैल्शियम क्या करता है, ज़्यादा कैल्शियम होने के कारण बॉडी में वो बॉडी के अंदर आयरन को टिकने नहीं देता और वो आयरन को बाहर निकाल देता है, तो बच्चे के अंदर आयरन की कमी हो जाती है। तो इस कारण कोशिश करें बच्चे को सिर्फ 2 टाइम दूध दें, ये ना करें कि पूरा दिन उसको दूध पे रखा हुआ है। अब आती है जो बच्चे को हम फूड देंगे, कैसे देंगे। 6 महीने से 1 साल तक के बच्चे का है ये फूड। अब क्या करना है, जो मैं आपको कुछ फूड्स बताती हूँ जिसके कारण आपका बच्चा आप इजली दे सकते हैं और आयरन की कमी भी नहीं होगी। थोड़ा थोड़ा फूड खाता है, आप क्या करें, विटामिन सी के फूड्स पहले स्टार्ट करते हैं। आप उनको मिक्स भी करके ले सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। अब जैसे विटामिन सी के फूड होते हैं संतरा, मौसमी, नींबू, पपीता। जो नींबू वाली फैमिली, संतरा वाली फैमिली होते हैं ना, विटामिन सी के यही फूड्स हैं मेनली, ठीक है। अब और आयरन के फूड कौन से हैं, गाजर, रेड वाले गाजर, चुकंदर, टमाटर, राजमा। और ग्रीन वाले फूड हो गए पालक, मटर, बीन्स, अच्छा, और रेड वाले हो गए और ब्रोकली, ठीक है। ये कुछ फूड्स हैं, पनीर, ये सब कुछ फूड्स हैं जो आयरन रिच फूड होते हैं। अब 6 महीने से 1 साल के बच्चे तो कैसे देना है, आप जूस दे सकते हैं। कैसे, गाजर, चुकंदर, पुदीना और टमाटर और नींबू, इनको मिक्स करके या संतरे को मिक्स करके, आपने देखा जूस वाले जूस बनाते हैं, उनको मिक्स करके आप बच्चे को वो थोड़ा सा दे सकते हैं। गाजर की प्योरी दे सकते हैं, चुकंदर की प्योरी दे सकते हैं, गाजर का जूस दे सकते हैं, चुकंदर का जूस दे सकते हैं, पालक का थोड़ा सूप दे सकते हैं, पनीर का पराठा दे सकते हैं, सिंपल थोड़ा सा पनीर दे सकते हैं, राजमा के उबाल के दे सकते हैं। मतलब इस तरीके से आप बच्चों को दे सकते हैं, वो थोड़ा थोड़ा भी खाएगा और सॉफ्ट पार्ट भी खाएगा, तो ईज़िली उसमें अब्जॉर्ब भी होगा और उसमें कमी भी नहीं होगी आयरन की। आप विटामिन सी और आयरन को इकट्ठे भी दे सकते हैं और अलग अलग टाइम पे भी दे सकते हैं, वो आपके ऊपर है। अगर आप डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो वो एक सिरप देगा, मेरी गुड़िया के पास भी एक सिरप है, उसका टाइमिंग क्या है, वो आयरन सिरप है। अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल से लेना चाहें तो वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है वो। उस सिरप में क्या है, इतनी सी बोतल होती है, एक लेवल दिया हुआ है उसके अंदर एक ढक्कन का कि आपको एक बार में इतना ही देना है। उसमें क्या है, हफ्ते में 2 बार देनी होती है और दोनों दिन डिसाइड करके रखना होता है कि अगर मंडे और थर्सडे देनी है तो मंडे और थर्सडे ही आपको वीक में देनी है। इससे क्या होगा, बच्चे में खून की कमी नहीं होती, अमीनिया की बीमारी नहीं होती। अब आती है बात 1 साल से ऊपर के बच्चे की। बच्चों के 1 साल से ऊपर के लगभग दांत निकल चुके होते हैं थोड़े थोड़े दांत, उसमें अब बच्चा चबा भी सकता है। आप क्या करें, टमाटर काट के दे सकते हैं
बच्चा अपना बैठा चबाता रहेगा, ठीक है। और पनीर काट के देखते हैं, वो अपने आप चबाता रहेगा। पराठे का पनीर का पराठा बना सकते हैं, गाजर का पराठा बना सकते हैं, पालक का पराठा बना सकते हैं, ब्रोकली की पराठा बना सकते हैं। मतलब इस तरीके से आप कुछ भी मिक्स करके बच्चे को दे सकते हैं और बच्चा खा सकता है, और इससे बच्चे का पेट भी भरेगा और उसमें आयरन की विटामिन सी की कमी भी नहीं होगी। नींबू टमाटर के ऊपर निचोड़ के दे सकते हैं। मतलब कुछ भी एक सिस्टम बना के आप बच्चे की डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। इससे प्रेशर भी नहीं आएगा कि आपको अलग से उसको फूड में कुछ देना है। ये था मेरा वीडियो। आई होप आपको मेरा कंटेंट पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।